हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सावन का पावन महीना चल रहा है और जो पंडित जी ने उपाय बताए करने के लिए सावन मास की पंचमी तिथि को, जो कि इस बार नाग पंचमी 9 अगस्त को पड़ रही है, दिन शुक्रवार के दिन, तब हम यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय साल में केवल एक ही बार किया जाता है, वो भी सावन के महीने में। तो जो इस बार का हमें सावन मिला वो तो वैसे भी बहुत अद्भुत है, क्योंकि इस बार का सावन के सोमवार से ही शुरू हो रहा है और सोमवार के दिन ही इसका समापन हो रहा है। और वैसे भी अब सावन मास में केवल 10-12 दिन ही हमारे पास बचे हुए हैं, तो जितने भी सावन के सोमवार या विशेष तिथियां हमें मिल रही, उसका हमें ज़रूर से ज़रूर लाभ उठाना चाहिए अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो चलिए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि गन्ने का रस का महा उपाय है। यदि आपको गन्ने का रस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं मिलता है तो आप गुड़ वाले पानी से भी यह उपाय कर सकते हैं। गन्ने का रस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिल रहा है तो आप गुड़ वाला पानी से इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिनके घर में धन संपदा वैभव नहीं आ रहा है, मतलब 1 रुपये कमाते हैं, 1.25 रुपये 2 रुपये खर्च हो जाए, जितनी कमाई नहीं, जितनी आमदनी नहीं, उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तब आपको यह उपाय बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। आप यह उपाय कर्ज मुक्ति के लिए कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, लक्ष्मी नहीं आ रही, आपके घर में लक्ष्मी आ भी रही तो रुक नहीं रही, तो तब आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। मान लीजिए जिनके घर में धन संपदा वैभव सब कुछ है, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं अपने घर में हमेशा संपदा को बनाए रखने के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, हमेशा हमेशा के लिए आपको यह उपाय अपने घर की तुलसी के क्यारे में करना चाहिए। मान लीजिए आपको गन्ने का रस मिल गया तो ठीक है, यदि आपको गन्ने का रस नहीं मिल पाए और आपको गन्ने का रस भी लेना है, अगर मार्केट से आप ला भी रहे हैं, तो गन्ना जिनके यहाँ से लेके आएंगे निकालने के लिए, तो उनसे कह दीजिएगा कि उसमें नींबू या नमक नहीं डालेंगे। यदि आप सादा गन्ने का रस मांगेंगे तो वो साफ़ सुथरा आपको सादा गन्ने का रस दे देंगे। तो इस तरह से आपको गन्ने का रस ले लेना है, और गन्ने का रस नहीं है तो गुड़ वाला पानी ले लीजिएगा। आप क्या करिएगा, एक कटोरी में पानी ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिएगा। इतना गुड़ डालिएगा कि थोड़ा सा गुड़ को अच्छे से गल जाए, और मतलब 5 या 7 बार आपको तुलसी के क्यारे में डालना है। उस हिसाब से हथेली में लेके आपको 5 या 7 बार डालना है, तो उस हिसाब से उतना पानी लीजिएगा कि आराम से आपका 5 या 7 बार डालने के लिए हो जाए। आपको क्या करना है, गुड़ को अच्छे से गला लेना है पानी में। उसके बाद अपने घर की तुलसी के क्यारे के पास यदि जगह है तो अच्छे से आसन लगाकर बैठ के आप यह उपाय करिए, और नहीं है तो आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कटोरी लेना है और अपने हथेली में, अपने दाहिने हाथ की हथेली में जल लेना है, गुड़ वाला जल लेना है। उसके बाद नाम और गोत्र बोलना है, अपना नाम और गोत्र बोल के 5 या 7 बार, आप 5 बार चाहे या 7 बार चाहे, 5 या 7 बार आपको तुलसी के क्यारे में गुड़ वाला पानी डालना है। जितनी बार भी आप हथेली में लेंगे जल, उतनी बार आपको नाम और गोत्र बोलना है। और यदि जो विवाहित स्त्रियाँ यदि वो करती हैं तो अपने ससुराल का ही सब कुछ सरनेम वगैरह बोलेंगी, गोत्र वगैरह बोलेंगी। तो इस तरह से आपको इस तरह यह उपाय करना है, 5 या 7 बार तुलसी के क्यारे में जल समर्पित करना है। और मान लीजिए किसी किसी के मन में ये सवाल आता है कि जो जल थोड़ा सा बच जाएगा, क्योंकि 5 या 7 आपने 5 बार किया लेकिन जल बच रहा है, तो आप 7 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपका जल बच जाता है गुड़ वाला पानी, तो आप उसी तुलसी के क्यारे में उस पानी को डाल दीजिए। और कभी कभी लोगों के मन में ये सवाल भी आता है, क्या घर के सभी सदस्य भी? बिल्कुल, आप घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं, और घर का जो कोई मुखिया हो, माता या पिता हैं, जो भी करना चाहे वो भी अपने घर में धन संपदा के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए यह उपाय कर सकते हैं। और सब चाहें तो सब भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं। तो ये है सावन मास की पंचमी तिथि का उपाय, और हम सबको ही यह उपाय करना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हमारे घर में सब कुछ है तो हमें यह उपाय नहीं करना चाहिए। नहीं, सब कुछ भरा है तो तब तो हमें ज़रूर भोले बाबा को धन्यवाद देना चाहिए और अपना यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि गन्ने का रस नहीं भी मिल पाता है तो हमें गुड़ तो सबके घर में ही होता है, हमें गुड़ गला लेना है और उससे 5 या 7 बार अच्छे से तुलसी के क्यारे में जल को छोड़ना है। बस हथेली में जल लेना है, नाम और गोत्र बोल के तुलसी के क्यारे में डाल देना है, और उसके बाद आप जैसे भी तुलसी जी की पूजन वगैरह करते हैं आप अच्छे से कर सकते हैं। और उसके बाद जो एक उपाय है वो है सावन की अष्टमी तिथि का उपाय। सावन की अष्टमी तिथि पर ही यह उपाय किया जाता है। ये भी साल में केवल एक बार ही हमें मौका मिलता है सावन की अष्टमी तिथि का उपाय
यह उपाय हम लोग को 12 अगस्त को करना है, वो भी दिन सोमवार पड़ रहा है तो उससे अच्छी क्या ही बात होगी। सोमवार की अष्टमी भी हो गई समझ लीजिए, और 12 अगस्त पड़ रहा है और इसलिए सावन मास की भी अष्टमी हो गई। और ये सावन मास की अष्टमी तिथि का उपाय है। आपको क्या करना है, आपको लेना है 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। आपको अच्छी साफ़ सुथरी बेलपत्र लेनी है और 5 बेर के पत्ते लेने हैं। जो बेर खाने वाले होते हैं ना, हरा हरा वो भी होता है, थोड़ा पक जाता है, लाल खट्टा मीठा भी होता है, तो वो 5 आपको बेर के पत्ते लेने हैं। बेर के पत्ते, जो खाने वाली बेर होती है ना जिसको हम लोग खाते हैं, वो बेर के पत्ते लेने और 5 समी पत्र लेना। आपको 5 बेलपत्र, 5 बेर के पत्ते और 5 समी पत्र लेना है। यह 5 बेलपत्र, 5 बेर के पत्ते और 5 समी पत्र का महा उपाय है। यह वो लोग कर सकते हैं जिनके घर में कोई शराब पीता हो, मदिरा पीता हो, या गलत संगत में जिनके बच्चे पड़ गए, या कोई बड़ा ही है, बड़ा व्यक्ति गलत संगत में पड़ गया, बुरे आचरण कर रहा है, तब आप उसके लिए यह उपाय कर सकते हैं। यदि कोई शराब और मदिरा का सेवन बहुत कर रहा है और वो बिल्कुल छोड़ना चाहता है और छोड़ भी नहीं पा रहा है, तब आप उसके लिए भी यह उपाय कर सकते हैं या उससे भी यह उपाय करवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बेलपत्र के ऊपर आपको पीले चंदन की बिंदी लगानी है। पीला चंदन आपको घिसने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा, आप घिस के लगा दीजिए पीला चंदन की बिंदी, और नहीं है तो डिब्बी वाला सबके पास रहता है, फिर वही लगा दीजिए। पीले चंदन की बिंदी बेलपत्र के ऊपर लगानी है। उसके बाद और बेलपत्र के ऊपर जो चिकना वाला भाग होता है ना, उसी पे आपको पीले चंदन की बिंदी लगानी है, चिकने वाले भाग पर। और जो डूट होती है बेलपत्र के पीछे छोटी सी डूट निकले, वो हमेशा तोड़ देनी चाहिए आपको। और उसके बाद बेर की पत्ती के ऊपर लाल चंदन की बिंदी, और फिर 5 समी पत्र लेना है और आपको शिवालय जाना है। सबसे पहले शिवालय जाके आपको शिवलिंग पर बेर की पत्ती, आपको जिस पे आपने लाल चंदन लगाया ना, बेर की पत्ती, सबसे पहले आपको शिवलिंग पर वह समर्पित करनी है एक एक करके। फिर आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है बेलपत्र, उसके बाद आपको समर्पित करना है समी पत्र। तो ध्यान से सुन लीजिएगा क्रम क्या है। बेर की पत्ती जिस पे आपने लाल चंदन लगाया, सबसे पहले वो समर्पित करना है। फिर आपको बेलपत्र समर्पित करना है जिसमें आपने पीले चंदन की बिंदी लगाई है। फिर आपको समी पत्र समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए, या नमः शिवाय का जाप करते रहिए, या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते। यदि नारियाँ शुरू करेंगे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह। और पुरुष अपना कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का जाप। आप भी ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, लेकिन नमः शिवाय से शुरू करेंगे तो ओम अपने आप पीछे लगता चला जाएगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सभी पत्तियों को चढ़ा देना है। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए ही सभी पत्तियों को उठाकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। मंदिर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिल रहा है तो आपके पास आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष हो उसके नीचे जाना और सभी पत्तियों को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको अपने घर से 1 लोटा जल भी, तांबे के पात्र में 1 लोटा जल भी लेके जाना है, शुद्ध जल। और जब वहाँ आप पत्तियाँ समर्पित कर देंगे तो उसके बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको 1 लोटा जल धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, अवधूतेश्वर महादेव का नाम का स्मरण लेकर धीरे धीरे 1 लोटा जल समर्पित करना है उन पत्तियों के ऊपर। अब आपको क्या करना है, उनमें से जो आपने पत्तियां समर्पित कर रही हैं बेलपत्र के नीचे, उसमें से आपको 5 बेलपत्र को उठाकर घर ले आना है। आपको बेर का पत्ती नहीं लाना है, समी पत्र वो सब वहीं छोड़ दीजिए, और सिर्फ आपको बेलपत्र की पत्तियाँ उठाकर आपको घर ले आना है। अब जो व्यक्ति भी शराब मदिरा का सेवन कर रहा है, आपको वो पत्तियाँ दे देनी है उसको आचमन करने के लिए। यदि वो आचमन कर लेता है, प्रसाद के रूप में खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं खा पाता है तो आप बेलपत्र को रख लीजिए, सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर आप धीरे धीरे किसी खाने वगैरह में मिला के भी उसे दे सकते हैं। नहीं तो आप उसको बेलपत्र ऐसे ही दे सकते हैं कि वो आचमन कर ले। 5 पत्तियां हैं तो एक दिन में तो नहीं खा पाएगा, धीरे धीरे करके वो अपना खा ले सूखने से पहले ही। इस तरह से आप जो मदिरा का सेवन कर रहे हैं, जो गलत संगत में पड़ रहे हैं, तो वो अष्टमी के दिन, सावन की अष्टमी के दिन, जो कि इस बार 12 अगस्त को पड़ रही है, आप यह उपाय करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। और आपको फ़र्क बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगा कि उसकी ये सब आदतें अब धीरे धीरे छूट रही हैं, या जो गलत आचरण कर रहे हैं उनके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं।
अब देख लेते हैं जो सावन मास की 10वीं तिथि का महा उपाय है, जो कि इस बार 14 अगस्त दिन बुधवार को पड़ रही। या तीनों उपाय जो हैं, सावन मास की पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, 10वीं तिथि का उपाय यह साल में केवल एक बार ही मिलता है हमें करने के लिए, तो हमें मौका बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहिए। तो ये सावन मास की 10वीं तिथि का महा उपाय, इसमें क्या करना, आपको समी पत्र का उपाय करना है। समी पत्र आपको ले लेना है, आपको 7 मिले, 11 मिले, 21 मिले, 51 मिले, जितने भी आपको समी पत्र मिल जाए आपको समी पत्र ले लेना है। उसके बाद आपको एक कटोरी में शहद ले लेना है। एक कटोरी में आपने शहद ले लिया, समी पत्र ले लिया। अब आपको क्या करना है कि समी पत्र को आपको शहद में डुबो लेना है और भोले बाबा की शिवलिंग पर श्रृंगार करना है। आप अपने घर में भी कर सकते हैं और शिवालय जाके करें तो बहुत अच्छी बात है। यह उपाय वह लोग कर सकते हैं धन संपदा की वृद्धि के लिए आपको यह उपाय करना, और जिनके घर में धन संपदा बहुत है, बरकत भी बहुत है, तब भी वह यह उपाय कर सकते हैं। उनके घर में धन संपदा की बढ़ोतरी और भी ज़्यादा होगी। यदि कोई आपकी विशेष मनोकामना है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और यह उपाय केवल 10वीं तिथि को ही किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। एक 10वीं तिथि कृष्ण पक्ष की निकल चुकी है और ये हमें शुक्ल पक्ष की बुधवार के दिन 14 अगस्त को आखिरी 10वीं तिथि मिल रही, वो भी सावन मास की। तो हमें यह सावन मास की 10वीं तिथि पे यह उपाय किया जाता है। तो आपको जितने भी समी पत्र मिले, 7, 11, 21, 51 जो भी मिल जाए, आपको समी पत्र लेना है और शहद में डुबोना है। और उसके बाद भोले बाबा का शिवलिंग का श्रृंगार करना। आपको समर्पित बिल्कुल नहीं करना, श्रृंगार करना है। जब आप समीपत्र को शहद में डुबोएंगे तो वो अच्छे से भीग जाएगा। फिर आप उस समीपत्र को जहाँ भी चिपकाएंगे वो अच्छे से चिपक जाएगा। इस तरह आप अपने हिसाब से शिवलिंग को अच्छे से सजा सकते हैं। इस तरह से आपको श्रृंगार कर देना है धन संपदा की वृद्धि के लिए। और जिनके घर में सब कुछ भरा है उनको भी यह उपाय ज़रूर करना चाहिए और यह मौका बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहिए। इस तरह से आप ये सावन मास की पंचमी और अष्टमी और 10वीं तिथि का उपाय ज़रूर करके देखिएगा, आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ मिलेगा। अभी हाल की कथा में जो श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन चल रही, उसमें पंडित जी ने बताया है कि हम सबको ही सावन मास में कुछ नियम ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 10-12 दिन ही सावन के बचे हैं और हमें उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। एक उपयोगी जानकारी भी उन्होंने दी है। मान लीजिए हम सभी सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाते हैं शिव जी को। वैसे तो हमेशा हर महीने हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, लेकिन सावन में हम सब 2 लोटा जल चढ़ाते हैं। तो पंडित जी बताते हैं, यदि आपका घर का कोई सदस्य है, आपका पति है, आपके बच्चे हैं जो शिव जी के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, जल नहीं चढ़ा पा रहे 2 लोटा जल, तो आप अपने 2 लोटा जल में से 1 लोटा जल का वो जो फल है आप अपने बच्चे, अपने पति, आप किसी को भी दे। जब सावन मास का आखिरी दिन हो और आप 2 लोटा जल लेके जाइए, तब आप भोले बाबा से ये विनती कर सकते हैं कि भोले बाबा, मैंने सावन मास में आपको सच्चे दिल से 2 लोटा जल समर्पित किया है और मैं इस 2 लोटे जल में से 1 लोटे जल का जो फल है वो अपने पति या अपने बच्चे को समर्पित करना चाहती हूँ। तो इस तरह से आप बोल के उस 1 लोटे जल का फल अपने पति या बच्चे को दे सकते हैं। या कोई बीमार है या किसी को कोई कष्ट है तो आप उसके लिए भी ऐसा कर सकते हैं। जो सावन मास में अपने 2 लोटा जल चढ़ा है वो 1 लोटे जल का फल आप दूसरे किसी व्यक्ति को भी दे सकते हैं, इस तरह से भोले बाबा से कहकर। और उन्होंने जो एक नियम और बताया है कि सावन मास में हम सबको एक नियम यह ज़रूर बनाना है कि यदि हम सावन मास में कुछ नहीं कर पा रहे हैं और यदि हम भूलवश भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले गए हैं, या हमें सावन मास में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना ही जाना चाहिए, और कम से कम जैसे कोई विशेष तिथि पड़ जाए, सोमवार, अष्टमी, 10वीं, प्रदोष, शिवरात्रि तो अब निकल गई, अब नहीं मिलेगी, लेकिन अभी प्रदोष आ रहा है जो कि 17 अगस्त को है। आप उस दिन भी, या अभी 2 सोमवार हमारे पास है उस दिन, या प्रदोष के दिन, या अष्टमी के दिन, या पूर्णिमा के दिन, तो आपको क्या करना है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक लंबी बाती का दीपक जरूर लगाना है। हम सबको ही कम से कम अभी जो भी हमारे पास विशेष तिथियां बची हुई, आप सावन मास में किसी भी दिन लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप रोज़ नहीं लगा सकते हैं तो आप विशेष तिथि में भी लगाएंगे तो आपको पूरे सावन मास का फल मिल जाता है। और आपको याद रखना, आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है। आप क्या बोलते हैं, आटे का दीपक भी बना सकते हैं और मिट्टी के दीपक में भी आप लगा सकते हैं। लंबी बाती का दीपक लगाना है
और घी देसी गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा, आप उसमें दीपक लगा के प्रज्वलित कर सकते हैं। और पंडित जी ने बताया, एक विशेष बात ये भी बताई है इस कथा में कि हम सबको ही बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ऐसे सावन के मास में आप चाहें तो 5 के कोई से भी दिन चुन सकते हैं या 5 कोई खास दिन भी चुन सकते हैं, जिन दिन हमको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके कम से कम 108 बार, एक माला में 108 मन के होते हैं, तो कम से कम हमें 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो किसी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार कोई से भी 5 दिन आप जाके 108 बार अपनी माला का जाप कर सकते हैं। मतलब 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। यदि हम इस तरह करते हैं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके, तो हमारी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। यह सारी बातें, ये विशेष जानकारी पंडित जी श्री शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन चल रही उसमें बताई है, और कुछ विशेष जानकारियाँ उन्होंने पिछली कथाओं में भी बताई है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता दे रही हूँ। तो हम सबको रहता है कि यदि आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप नहीं कर सकते, तो पंडित जी ने उसका भी उपाय बताया कि आप मंदिर गए हैं तो आप वहाँ से शिव जी से मांग के एक बेलपत्र ले लीजिए और उसको अपने मस्तक पे छुआ के आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं 108 बार। या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी ही आपको मिल जाए तो आप उसको भी मस्तक पर छुआ कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह करना ही चाहिए, लेकिन आपको करना 5 दिन है। मतलब आप किसी भी 5 दिन कर सकते, मान लिया आपने सोमवार को किया, फिर बुधवार को किया, फिर शुक्र, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको यह सारे उपाय करना। आप देखेंगे कि आपके घर में धन संपदा की बढ़ोतरी जरूर होगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी वह जरूर से ज़रूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।